इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि रुक रुक कर व्रत रखना लोगों के बीच खासकर यूथ जनरेशन में आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफी चलन बढ़ रहा है क्योंकि इसके बेशुमार फायदे हैं। कई गंभीर बीमारियां इसकी मदद से रोकी जा सकती हैं। ये वीडियो इन्हीं फैक्ट्स पर बेस्ड है जिसमें आप जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं और इससे क्या कोई नुकसान भी होता है बॉडी पर। शरीर को एकदम फिट रखने के लिए ये एक बेहतरीन प्रोसेस है। जिनको अल्जाइमर डिजीज यानी कि भूलने की बीमारी की प्रॉब्लम है उनको भी इस तरह का लगातार फास्ट रखने से काफी फायदा मिलता है। ब्रेन सेल्स में सुधार होता है। जो इस प्रोसेस को लगातार फॉलो करते हैं उनकी मेमोरी तेजी से बढ़ती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से अल्जाइमर के मरीजों को काफी फायदा मिलता है। यह अल्जाइमर होने के चांस को भी कम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खास तरीके से व्रत रखने से पूरी बॉडी को बेशुमार फायदे पहुंचते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन भी कंट्रोल में रहता है और इससे डायबिटीज होने की आशंका कम रहती है। इस तरह का रूटीन बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है। ये वजन कंट्रोल करने में भी काफी कारगर है, लेकिन इसको ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में कई तरह के प्रोटीन और विटामिन की कमी होने का खतरा रहता है। खासतौर पर जिन लोगों के शरीर में काफी कमजोरी रहती है या कुछ महीनों पहले किसी गंभीर बीमारी से रिकवर हुए हैं तो इस फास्टिंग से बचना चाहिए। अब आपको ये बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का असली तरीका क्या है और कैसे करना चाहिए इसे और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस फास्टिंग में खाने के समय में सुधार किया जाता है। इसमें 16 घंटे तक उपवास किया जाता है और बाकी के 8 घंटे की अवधि के दौरान भोजन करना होता है। उपवास की लिमिट लोगों पर निर्भर करती है। कुछ मामले में लोग हफ्ते में एक दिन पूरे 24 घंटे की भी फास्टिंग यानी उपवास करते हैं। इस फास्टिंग के फायदे तो आपने जान लिए। अब आपको इस खास तरह के उपवास के कुछ नुकसान भी बता देते हैं और किन्हें इस तरह के व्रत से दूरी रखनी चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अक्सर लो एनर्जी फील करने वाले लोगों को इस तरह का उपवास ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में कई तरह के प्रोटीन और विटामिन की कमी होने का खतरा रहता है। खासतौर पर जिन लोगों के शरीर में काफी कमजोरी रहती है या कुछ दिनों पहले किसी गंभीर बीमारी से रिकवर हुए हैं तो फास्टिंग से बचना चाहिए। जो मरीज हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, एसिडिटी की समस्या वाले लोग और थायराइड से पीड़ित लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से बचना चाहिए। इन लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही इसको करना चाहिए। अब आपको हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट से भी मिलवाते हैं जिनकी मदद से इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी ये रिपोर्ट तैयार हुई है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है इस खास तरह के उपवास को लेकर। ह्यूमन स्टडीज में भी ये देखा गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ होती है, खून की नलिया और हार्ट पे जो हमारे को फायदा होता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्या होता है, बॉडी में एक रिएक्शन चलता है जो बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं हमारे को, और ये देखा गया ये भी एक बड़ा कारण है मेजर बीमारियां इंक्लूडिंग अल्जाइमर के पीछे, और ओबेसिटी या मोटापा कम होने में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है। तो ये एविडेंस भी आ रहा है क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग इन चीजों से हमारी हेल्थ सुधारती है तो शायद अल्जाइमर में भी हेल्प हो जाती है। इन स्टडीज से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद ये खाने की टेक्निक देखा जाए तो पहले ह्यूमन बींग्स में जब खाना कम होता था तो ये नेचुरल खाने का तरीका था, ये दिन में 3 या 4 बारी खाने का, तो बाद में मॉडर्न जमाने में आया है। शायद ये तरीके फ्यूचर रिसर्च और प्रूव करेंगी कि अल्जाइमर के मरीज को हेल्प कर सकती हैं। इन द मीन टाइम ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है अल्जाइमर का, पर फिर भी ये ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने में और शायद लॉन्ग टर्म में हमारी मेमोरी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचने में हमारे को हेल्प कर सकती है। धन्यवाद।